आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, हमारे जंगल यानी हमारी जीवन रेखा। जरा सोचिए, एक शहर है जिसे नौकरियों की सख्त जरूरत है और एक नई फैक्ट्री रोजगार का वादा करती है, लेकिन इसमें एक पेच है। उसे बनाने के लिए पास के जंगल को काटना पड़ेगा। बहुत मुश्किल फैसला है ना? तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अहमद की एक बात इस पूरी बहस के दिल में है। वो कहते हैं कि जंगल हमारे फेफड़े हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। तो चलिए प्रोफेसर अहमद के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये बात कितनी सच है। तो सवाल वही है, जंगल या कारखाना? अब देखिए, इसका जवाब किसी बंद कमरे में बैठकर तो नहीं मिल सकता। इसे खोजने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां असल कहानी है, जंगल के अंदर। तो हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हम जंगल में कदम रखते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं देखते। अरे, ये तो मानो किसी बहुमंजिला इमारत में दाखिल होने जैसा है, जहां हर मंजिल, हर फ्लोर की अपनी एक अलग ही कहानी है। जरा ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो ये घनी छत जैसी दिख रही है ना, इसे ही वितान या कैनोपी कहते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से बनती है। इसे एक बहुत बड़ी हरी छतरी समझिए, जो सूरज की तेज रोशनी को छान कर नीचे भेजती है और जंगल के अंदर की दुनिया को ठंडा और नम बनाए रखती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस हरी छत के नीचे भी एक पूरी दुनिया है। झाड़ियां, घास और जड़ी बूटियां मिलकर अलग अलग परतें बनाती है, जिसे अधोतल या अंडरस्टोरी कहते हैं। हर परत में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। सबकी अपनी एक जगह है। और अरे वाह, यहाँ के पेड़ पौधों को तो देखिए। कीमती साल और सागौन से लेकर हमारे रोज के काम आने वाले नीम और बांस तक, मतलब जंगल तो जैसे वनस्पतियों का खजाना है। और यही विविधता ही इसकी असली ताकत है। और भाई, जहाँ इतने पेड़ पौधे वहाँ जानवर तो होंगे ही, है ना? जंगल की ये अलग अलग परतें अनगिनत जीवों को खाना और पनाह देती हैं। पेड़ों पर कूदते बंदरों और चहचहाते पक्षियों से लेकर साही, गीदड़ और हाथियों तक, ये कुदरत का बनाया एक सुरक्षित घर है। अच्छा, अब जरा नीचे की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जंगल की असली ताकत, उसका जो असली इंजन है, वो तो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है। कभी जंगल के फर्श पर चलकर देखिए, एकदम स्पंजी कालीन जैसा महसूस होता है, जो सड़ती हुई पत्तियों, टहनियों और फलों से बना है। पहली नजर में ये शायद कचरा लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये कचरा नहीं, सोना है। इसी स्पंजी परत के अंदर काम पर लगे हैं लाखों करोड़ों नन्हे मजदूर। इन्हें हम कहते हैं अपघटक या डीकम्पोजर्स। ये फंगस और बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनका काम हर मरी हुई चीज को वापस जिंदगी देना है। और जब ये अपघटक अपना काम करते हैं ना, तो वे ह्यूमस नाम का एक गहरा, बहुत ही पौष्टिक पदार्थ बनाते हैं। ये जंगल की मिट्टी के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर और मिट्टी को उपजाऊ बनाने की चाबी। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है? बहुत आसान है। देखिए, पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, अपघटक उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं, और पेड़ फिर उसी ह्यूमस से पोषण खींच लेते हैं। है ना कमाल का रिसाइकलिंग सिस्टम? तो मतलब सीधा सा है, जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर एक गिरी हुई पत्ती, हर एक मरा हुआ जीव इस पूरे सिस्टम को चलाने में अपना योगदान देता है। और इसी सिस्टम में एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जैसे घास को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को मेंढक, और ये सिलसिला आगे बाज तक चलता रहता है। ऐसी हजारों फूड चेन्स एक दूसरे से जुड़कर जीवन का एक मजबूत जाल बनाती हैं। तो अब जब हम जंगल के अंदर की दुनिया को समझ गए हैं, तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारे ग्रह के लिए, हम सब के लिए क्या करता है। और यहीं पर प्रोफेसर अहमद की वो हरे फेफड़े वाली बात एकदम फिट बैठती है। पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, वही गैस जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, वो हवा जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। मतलब ये तो कुदरत की एयर प्यूरिफायर फैक्ट्री है। पर रुकिए, जंगल का काम सिर्फ हवा साफ करना ही नहीं है, वो पानी को संभालने में भी एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं, जो सूखे और बाढ़ दोनों को कंट्रोल करता है। सोचिए, जब जोर की बारिश होती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो पेड़ों की ये कैनोपी बारिश की रफ्तार को कम कर देती है।
फिर पानी धीरे धीरे नीचे टपकता है, जहां जंगल की वो स्पंजी जमीन उसे सोख लेती है। ये पानी फिर धीरे धीरे जमीन में जाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और हमें अचानक आने वाली बाढ़ से भी बचाता है। तो चलिए अब घूम फिरकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या होगा अगर हम उस फैक्ट्री के लिए जंगल काट दें? क्या होगा अगर ये सारे जंगल ही खत्म हो जाएं? इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे हमारी धरती और गर्म हो जाएगी। लाखों जानवरों के घर छिन जाएंगे, बाढ़ और मिट्टी का कटाव एक आम बात हो जाएगी। सीधी सी बात है, जीवन को चलाने वाला जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना, वो ढह जाएगा। तो फिर जंगल या कारखाना? मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा के बाद जवाब अब काफी साफ है। जंगल हमें वो हवा देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, और वो स्थिर मौसम जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। ये सच में हमारी जीवन रेखाएं हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि हमें इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर।